तो पंड्या का फंडा में इस समय का स्टॉक है किर्लोस्कर ऑयल इंजन और यहां पर आपको 165 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी की राय दी जा रही। करीब 118 के लेवल के आसपास ये स्टॉक चल रहा था। अभी जब मैंने नजर डाली वहां से आपको इस समय यहां पर ये तेजी का कॉल मिल रहा है और जो टारगेट मैंने शुरुआती तौर पर चुना है वो है 165 रुपए का। इस स्टॉक पे मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि अगर आप इस साल का हाई देखेंगे 2020 का तो वो है 158 रुपए। अगर आप पिछले साल का हाई देखेंगे तो वो है 208 रुपए। अगर आप 2018 का हाई देखेंगे तो वो है तकरीबन 427 रुपए। यानी 427 के हाई से अगर आप देख रहे हैं तो अभी ये स्टॉक मुश्किल से 25% के लेवल पर है, यानी ऊपर से करीब 75% नीचे अब भी आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और यहां से अब रिवर्सल का मौका साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। वो आप इस वक्त अपने चार्ट पे तो देख ही रहे हैं, लेकिन कारोबार में रिवर्सल का मौका दिखाई दे रहा है। मैं ये बात कर रहा हूं इसकी वजह क्या है। देखिए ये कंपनी क्या काम करती है। ये मोटे तौर पर जैसे कि इसके नाम में शामिल है किर्लोस्कर ऑयल इंजन, तो ये इंजन बनाती है जिनका इस्तेमाल अलग अलग इंडस्ट्री में किया जाता है। जो डीजल या पेट्रोल से चलने वाले इंजन हैं उनका ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और उन अलग अलग सेक्टर्स को ये कैटर करती है। सबसे बड़ी जो रेवेन्यू आती है इस कंपनी की वो आती है डीजल सेट से, पंप सेट से, जो गांवों में चलते हैं। और जाहिर तौर पे इस बार जिस तरह से शानदार मॉनसून हमने आते हुए देखा है अलग अलग हिस्सों में, इनफैक्ट इस बार जो मॉनसून के आंकड़े आ रहे हैं और एक्सपर्ट्स की जो बात निकल कर आ रही है, आईएमडी के जो डेटा आ रहे हैं, हम लगातार उस पर बात करें। आप उसमें देखिए एक बहुत ही अच्छी बात दिखाई दी है मुझे। वो अच्छी बात यह है कि देश के वो हिस्से जो आमतौर पे बहुत अच्छी बारिश के लिए नहीं जाने जाते, इस बार आपको उन हिस्सों में भी, उन जिलों में भी अबव एवरेज मॉनसून देखने को मिला है और जो रिजर्वॉयर लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़े हैं, जो ये बता रहे हैं कि इस समय इस लेवल से आपको एक काफी शानदार ट्रेड देखने को मिलेगा, एक काफी शानदार डिमांड देखने को मिलेगी। दूसरी बात आप देखिए, सरकार ने बिल्कुल प्रायोरिटी बेसिस पे गांवों में यह बात सुनिश्चित की कि लोगों के पास पैसे रहें, उनको डायरेक्ट बेनिफिट्स मिलते रहे, उनको फर्टिलाइजर मिलता रहे। जो आंकड़े बता रहे हैं कि 60 से 70% दरअसल इस साल के पहले 4 महीने में फर्टिलाइजर की खपत बढ़ी है। तो जाहिर है कि उसके साथ साथ आपको दूसरे इंप्लांट्स का, दूसरे इक्विपमेंट्स का भी इस्तेमाल बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यह मुमकिन नहीं है ना कि आप पर्याप्त पानी ना डालें और फर्टिलाइजर डालें। तो जाहिर है कि वो जो बिल्कुल रूरल फोकस आपको दिखाई दे रहा है रिवाइवल के दौर में, उसको मॉनसून की मदद मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ये रूरल डिमांड काफी शानदार दिखाई देगी और आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के आंकड़े आपको इस कंपनी के लिए बेहतर मिलते हुए दिखाई देंगे। इस क्वार्टर को लेकर के तो आप एक बुलिश मूड रख ही सकते हैं। तो यह वजह है फंडामेंटली जिसके चलते मुझे लगता है कि इस समय 75% अपने हाई से नीचे ये स्टॉक मिल रहा है, तो एंट्री लेने का मौका आपको चूकना नहीं चाहिए। अच्छा, इस समय के वैल्यूएशन कैसे हैं? इस समय के वैल्यूएशन बेहद अट्रैक्टिव है। 127 रुपए की बुक वैल्यू है। अभी भी ये अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक अपने 5 टाइम बुक वैल्यूज पे ट्रेड कर चुका है और इस वक्त अपने बुक वैल्यू से डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल पे इसकी डिविडेंड यील्ड तकरीबन 3.5% आती है, क्योंकि ये वर्चुअली एक डेट फ्री कंपनी है। फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रांग है, इनके पास काफी कैश है बुक पे और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट इन्होंने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए अपनी एक एनबीएफसी कंपनी में पिछले साल ही बड़ा इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया था। तो चूंकि इस तरह के प्रोडक्ट्स को अगर आपको बेचना है और साथ में अगर आप फंडिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो बूस्टर साबित होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये स्टेप साफ तौर पे लिया जा रहा है इस समय यहां पर, और ये भी एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव जो है ये कंपनी के फेवर में जाता हुआ दिखाई देगा। देखिए स्क्रीन पे आपको जो चार्ट दिखाई दे रहा है, निचले स्तरों पे बेहतर वैल्यूएशन के साथ आपको एंट्री मिल रही है। इनफैक्ट चूंकि हम बुक वैल्यू पे वैल्यूएशन की बात कर रहे थे तो मैंने सोचा आपको यह भी हाईलाइट कर दूं कि इनकी बुक वैल्यू पिछले 5 सालों में 50% बढ़ी है। तो आप 2018 के हाई से कंपेयर करके देख रहे हैं, तब से अब तक में दरअसल 3 सालों के दौरान बुक वैल्यू भी 20-30% बढ़ चुकी है। उस लिहाज से वैल्यूएशन अब आपको और ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आने चाहिए। तो एक कैश फ्री स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनी, और इस समय आप कह सकते हैं कि पूरे की पूरी टेलविंड नजर आ रही है। मॉनसून और सरकार की पॉलिसीज इनके बिल्कुल फेवर में है। रूरल डिमांड पर नजर रखते हुए अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आपके लिए एंट्री लेने का मौका है। तो यह है वो स्टॉक किर्लोस्कर ऑयल इंजन जिस पर इस वक्त आपको खरीदारी की राय दी जाए। तो जिस स्टॉक पर आज मेरी नजर है वो है पावर मेक प्रोजेक्ट्स। यहां पर आपको खरीदारी की राय दी जा रही है 600 रुपए के टारगेट के साथ। और देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का बोलबाला है इस समय, और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से हम एक के बाद एक आपको कई सारे स्टॉक्स बता चुके हैं। ये जो कंपनी है ये पावर इंफ्रा में खास तौर पे काम करती है। डायरेक्टर साहब अगर आपके पास ग्राफिक्स हो तो लेकर आइए। जी हाँ, और कृपया हॉटबोर्ड भी दिखाइएगा ताकि समझ में आए कि इस वक्त क्या लेवल चल रहा है और किस तरह का मूव देखने को मिल रहा है। ये वो स्टॉक जहां पर आपको खरीदारी की राय दी जा रही है
600 रुपए के इमीडिएट टारगेट मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहां पर अगर आप देखें तो ये ईपीसी सेगमेंट की एक लीडिंग कंपनी है और यहां पर जो करीब 52 वीक हाई है वो 800 रुपए के हैं। तो आप ये समझिए कि मैं एक इंटरमीडिएट टारगेट आपको बता रहा हूं, उसके बाद आपको 800 रुपए के अगले टारगेट के लिए एक अपग्रेड देखने को मिलेगा और 2019 का इसका हाई था करीब 1175 रुपए। तो वहां तक के लेवल को आपको ध्यान में रखते हुए खरीदारी करनी है। यानी ये स्टॉक अगर आप 1175 के इसके 2019 के हाई के सामने देखें तो अभी मुश्किल से 1/3 या कहिए 40% के लेवल पर है, यानी वहां से करीब 60% नीचे आज भी ट्रेड कर रहा है। तो इसलिए यहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे काफी बेहतरीन नजर आता है। इसका पी इस वक्त करीब 5 का है और करीब 89-90 रुपए के आसपास के इसने जो ईपीएस किए हैं उसके सामने अगर आप देखें तो जाहिर तौर पे इस समय काफी अट्रैक्टिव आपको नजर आएगा। अच्छा, बुक वैल्यू मैं आपको बताऊं ये 646 रुपए है, तो बुक वैल्यू भी दरअसल अभी यहां से काफी ऊपर है। तो इस लिहाज से अगर आप देखते हैं तो ये स्टॉक बुक वैल्यू, पीई हर एक पैमाने पे आपको काफी सस्ता दिखाई देगा और पिछले हाइस के मुकाबले अगर आप देख रहे हैं तो वहां पर तो काफी मौका है ही। लेकिन खरीदारी की वजह क्या है? खरीदारी की पहली वजह देखिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के जो आंकड़े आ रहे हैं उससे यह पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करीब करीब नॉर्मल हो चुकी है। यानी अगर आप आंकड़े देखें तो जुलाई में करीब 2% ही पावर जनरेशन पिछले साल के मुकाबले कम था, जबकि जून में पिछले साल के मुकाबले 10% कम था। तो जाहिर है कि कामकाज धीरे धीरे ट्रैक पे लौट रहा है, दुकानें खुल गई हैं, फैक्ट्रियों में कैपेसिटी पे काम हो रहा है, मॉल्स खुल चुके हैं और इस होटल खुल चुके हैं। तो इसकी वजह से बिजली की सप्लाई अपने ट्रैक पर आ गई है, इसलिए इस सेक्टर में आप बॉटमिंग आउट होते हुए देख रहे हैं। दूसरी बात अगर आप देखें, जो सबसे अच्छी खबर आई है इन कंपनीज के लिए वो यह है कि यहां पर आपने जो करेक्शन देखा था उसके पीछे थोड़ी सी लिक्विडिटी क्रंच की बात इस सेक्टर में कही जा रही थी। लेकिन जैसे केंद्र सरकार ने जाहिर किया कि करीब 90,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी डिस्कॉम्स को दी जाएगी और उसके बाद अब जो हमने खबर आपको एक्सक्लूसिवली बताई 2 दिन पहले, उसके मुताबिक कैबिनेट का अप्रूवल आ चुका है, जिसके बाद पीएफसी और आरईसी पावर डिस्कॉम्स को ज्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे। तो पावर डिस्कॉम्स को ये जो पैसे मिलेंगे, जो पहले कैप था कि पिछले साल की वर्किंग कैपिटल के 25% के ऊपर नहीं मिल सकता, तो उनको पैसे नहीं मिल रहे थे। अब जब पीएफसी और आरईसी को ये पैसे मिलेंगे तो ये पैसे जाहिर है कि इन कंपनीज के हाथ में आते हुए नजर आएंगे जिनका बकाया है। जो जनरेशन कंपनीज का बकाया है उनके हाथ में आते हुए नजर आएंगे। ये कंपनी एनटीपीसी के लिए काम करती है, ये भेल के लिए काम करती है, दूसरे तमाम जनरेशन कंपनीज और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए काम करती है। तो उन सबको ये पैसे मिलने शुरू होंगे। तो लिक्विडिटी के लिहाज से ये बड़ा पॉजिटिव है। अगर इस कंपनी के फंडामेंटल्स पे नजर डालें, देखिए इसने अपना प्रॉफिट करीब पिछले 3 साल में डबल किया है। इसने एक और अच्छी काम किया है, वो ये कि ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं दूसरे सेक्टर्स के अंदर। इनका मार्जिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले ये केवल नए पावर प्लांट बनाने में ज्यादा काम कर रहे थे, अब मेंटेनेंस में ज्यादा काम कर रहे हैं। मेंटेनेंस के वर्क में मार्जिन ज्यादा मिलती है, इस वजह से इनकी मार्जिन में आप इजाफा होते हुए देख रहे हैं। दूसरी बात, अब इनका जो नॉन पावर रेवेन्यू है वो करीब 32% पे आ चुका है, जो 2 साल पहले मुश्किल से 10% भी नहीं था। तो जो नए क्लाइंट्स इन्होंने ढूंढे हैं स्टील सेक्टर में, नए क्लाइंट्स इन्होंने ढूंढे हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में, नए क्लाइंट्स मिले हैं इनको रेलवेज में, नए क्लाइंट्स मिले हैं इनको मैन्युफैक्चरिंग में, तो ये सब मिलकर के इसके लिए काफी फायदे का सौदा साबित हो रहा है। और इस समय आप देखिए करीब 5,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक भी सामने है, जो आपको ये एक भरोसा दिलाती है कि आगे आने वाले दिनों में कंपनी का परफॉर्मेंस लगातार बेहतर बना रहेगा और जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है वो बना रहेगा। आप ये समझिए कि 2200 करोड़ का टर्नओवर है, 5,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, यानी अगले 2.5-3 साल के लिए एश्योर्ड कामकाज इनके सामने है। तो इस समय जब मैं आपको कहता हूं कि करीब 1200 रुपए वाला स्टॉक आपको 480 पे मिल रहा है और आप खरीदारी कीजिए, तो आप ये सोच रहे होंगे कि क्या आगे आने वाले नतीजे बेहतर होंगे। तो देखिए 2.5 साल के लिए तो काम ऑलरेडी इनके सामने पड़ा है और 2200 करोड़ के ऑर्डर बुक टर्नओवर वाली कंपनी आपको 675 करोड़ के मार्केट कैप पे मिल रही है। तो जाहिर है कि लेवल काफी सस्ते हैं, वैल्यूएशंस री-रेटिंग होने की यहां पर पूरी संभावना नजर आती है। इसलिए यह है वो स्टॉक जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर ले हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।